नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आप देखना शुरू कर चुके हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी छोड़कर किसी और पार्टी में जाएंगे, और वीडियो के आखिर में यह भी बता दिया था कि क्यों नहीं जाएंगे, कारण क्या है, मजबूरी क्या है। इस वीडियो में कुछ देर बाद ही बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने माफी मांगी जब हमने ये वीडियो डाला, और कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी भी उतनी ही जल्दी दूर हो गई। बिल्कुल नाटकीय अंदाज में दो वीडियो बैक टू बैक जारी हुए दोनों नेताओं की। अब आज इस वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगी कि आखिर कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी क्यों नहीं छोड़ी, क्या कारण रहे कि बीजेपी में कई बार अनदेखी और अपमान के बाद भी कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में ही हैं। ऐसी क्या मजबूरी है। पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान, फिर रेखा शर्मा का बयान, वो भी पिता के बारे में, और बेटा उसी पार्टी से राजनीति कर रहा है। लेकिन उससे पहले उनकी कुछ सोशल पोस्ट बताना चाहते हैं, कैसे उनका खून खौल रहा था रेखा शर्मा के उनके पिता स्वर्गीय भजनलाल पर बदमाशी वाले बयान के बाद। एक पोस्ट है, हम समंदर है, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। रेखा शर्मा के बयान से नाराज कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को खुले तौर पर अल्टीमेटम देते हुए रेखा शर्मा से माफी मांगने की मांग की और कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली चौधरी भजनलाल के लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी को सत्ता में लाने वाले वो खुद हैं। 3 में से 2 बार उनकी वजह से सरकार बनी, और जरूरत पड़ी तो अर्श से फर्श पर मिला सकते हैं। ये बकायदा उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। कुलदीप बिश्नोई ने खुद को बब्बर शेर बताते हुए कहा कि शेर को सिर्फ पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नजदीक आने और हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने की है। बड़े खुले शब्द में उसकी निंदा करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है, जी हां, औकात शब्द इस्तेमाल किया। आपको भूलना नहीं चाहिए, आज आपकी सरकार बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह से बनी है। 3 बार आपकी सरकार बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले, मेरी गठबंधन की वजह से और मेरी वजह से आपकी सरकार बनी। कम से कम उसका तो मान सम्मान रखते, इज्जत रख लेते। इस बार हरियाणा में 7.5% व्यक्तिगत वोट बीजेपी को ट्रांसफर कराया। चौथी बार सरकार घमंड में नहीं बनेगी। आपके बड़े नेता और संघर्षशील लोगों को जनता के साथ लेकर जो है आपको चलना पड़ेगा। इस प्रकार अगर बड़े नेताओं की बेइज्जती करेंगे तो जनता भूलती नहीं है, नहीं हम भूलने देंगे। कुलदीप बिश्नोई ने चुनौती देने के लहजे में साफ कहा कि मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता कि मुझे मजबूर मत करिए, मैं कुछ ऐसा कदम उठाऊंगा जिससे आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भाजपा को चुनौती दे रहा हूं और अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से रेखा शर्मा से माफी मंगवाएं और मोहनलाल बड़ौली से बोलिए कि चौधरी भजनलाल जी का नाम सम्मान से लें और जो सही है सही बात करें। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रेखा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल पर दिए गए बदमाशी वाले बयान पर माफी मांग ली है। शुक्रवार को बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने वीडियो जारी कर कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं थी, बल्कि एक पार्टी की वर्किंग के प्रति थी। अगर मेरे बयान से उनके परिवार या समर्थकों को दुख पहुंचा हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। सांसद रेखा शर्मा के वीडियो के बाद पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे और बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हम रेखा शर्मा के बयान से संतुष्ट हैं। मैं सभी समर्थकों से आग्रह करता हूं कि वो पार्टी की गरिमा और अनुशासन का सम्मान करें। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर और वीडियो साझा ना करें, और जहां जहां शिकायतें या एफआईआर हुई हैं रेखा शर्मा के खिलाफ उनको वापस ले लें। इस पूरे प्रकरण का यही सम्मानजनक समापन है। हम सबको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है और मिलकर बीजेपी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करनी है। बकायदा बीजेपी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से कुलदीप बिश्नोई का ये वाला वीडियो जारी हुआ है। पंचकुला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद रेखा शर्मा ने श्यामला बंसल के समर्थन में मतदान की अपील 24 अप्रैल को जो की थी, उन्होंने उस दिन कहा था कि बीजेपी उम्मीदवार श्यामला बंसल ने वो समय भी देखा है जब यहां पर कांग्रेस की बदमाशी थी, जब यहां बदमाशी थी भजनलाल की और चंद्रमोहन बिश्नोई की। पूरी तरह बदमाशी करके ये इलेक्शन जीते थे। भजनलाल का नाम लेने से पहले रेखा बंसीलाल का नाम भी ले रही थी, लेकिन वो बीच में ही रुक गई थी। और देखिए, बेबसी बंसीलाल को लेकर भी बोला गया, लेकिन रेखा शर्मा ने भले वो संभल गई थी हालांकि, लेकिन बात पूरी नहीं की, और समझदार को हम कह सकते हैं कि इशारा ही काफी है। बंसीलाल परिवार ने इस बात का कहीं जिक्र तक नहीं किया। चौटाला परिवार की हालत आप सब लोग जानते ही हैं, बीजेपी के साथ जाने के बाद क्या है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज पवन कुमार विवाद में क्या हुआ, क्यों हुआ,
ये सब हम जानते हैं। जय हो खट्टर ताऊ की, हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की, उनके समर्थन से जो उनके जो समर्थक है राजनीति का, उन्हें संत कहते हैं। मैं ये तो नहीं जानती कि वो राजनीति के संत हैं नहीं हैं, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये हरियाणा की राजनीति के चाणक्य हैं मनोहर लाल जी। अब आते हैं कुलदीप बिश्नोई पर, उनके पार्टी छोड़ने ना छोड़ने पर, कारणों पर। अब सुनिए और मुझे आप बताइएगा भी कि कौन सी क्रांति आ जानी थी कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस में जाने के बाद, या इनेलो के साथ जाने से जो आप लोग बातें कर रहे थे, या हजका को फिर से खड़ा देने से क्या बदल जाना था। क्रांति ऐसे नहीं होती, क्रांति महलों से नहीं होती, महलों में आराम परस्ती होती, अयाशी होती है। क्रांति गरीब, उत्पीड़ित, शोषित समाज से के लोग करते हैं। हाँ, कुछ हद तक मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि महलों के चंद लोगों ने इतिहास के पन्ने अगर पलटेंगे तो इतिहास में क्रांति के बीज बोए, लेकिन महल छोड़कर रण में उतरना पड़ता है, तब जाकर क्रांति हुई, महलों में रहकर नहीं। ना हो सकती है ऐसी क्रांति, साहस दिखाना पड़ता है, आम लोगों की ताकत जुटानी पड़ती है। छोड़ो, किससे उम्मीद करते हैं, आम लोगों को क्या लेना देना इन सब बातों से। कुलदीप बिश्नोई अपमान का घूंट पी गए, आप लोग शरबत पियो, ठंडा पानी पियो, राजनीति होती रहेगी। मनोहर लाल खट्टर ने एक बात तो की है हरियाणा के राजनीति में कि हरियाणा के जो राजनीतिक घराने थे, उन राजनीतिक घरानों की कुंडली में कुंडली मार कर बैठ गए हैं। इन राजघरानों के राजकुमार सांस भी खट्टर ताऊ से पूछ कर लेते हैं, ऐसा इलाज बांध दिया है सबका। ये कुछ ऐसे राजनेता है जिनका जमीर मरा हुआ है, इनकी आत्मा तब जागती है जब सिक्कों की खनक इनके कानों में गूंजती है, आंखों को हरे हरे नोट दिखाई देते हैं, पद कुर्सी मिलती है। इनके जमीर, ईमान, आत्मा इनके सिस्टम के मुताबिक काम करती है। ये तो जनता की उपस्थिति को बेच देते हैं। तुम बात करते हो कि जनता के वोट की, आम आदमी अपना देखे, किसी नेता ने किस पार्टी में रहना है, नहीं रहना है, क्यों जाना है या क्यों नहीं जाना है, क्या लेना आप लोगों को, आम लोगों को। आप अपना देखो, ये अपना अच्छा देख लेते हैं, भली भांति देख लेते हैं। देश का हाल देखो, महंगाई, बेरोजगारी हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है, बड़ा आर्थिक संकट है। आप लोग साइकिल की सवारी करो, पीएम की बात मानो, साइकिल चलाना भूल चुके थे आप लोग महंगाई की आंच के साथ साथ गर्मी की तपिश झेलो। ये बड़े लोग हैं, राजनीति आम लोगों का खेल नहीं है। हम सिर्फ चर्चा करते हैं, फलाना वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, आप लोग सिर्फ मोहरा हैं, असली खेल ये खेल रहे होते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, भले एक रोटी आपको कम खाने को मिले, उनको शिक्षित करो, समझदारी सिखाओ। आप बचोगे तो देश बचेगा, ये प्रदेश बचेगा, हरियाणा। अब बात है कि क्यों जाते कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में, क्या मिलता वहां जाकर, कितने विधायक है कांग्रेस के पास, जो हैं उनमें से कितने कांग्रेस के हैं, ये भी हम सब लोग जानते हैं। राज्यसभा जो चुनाव हुआ उसमें छोटा सा ट्रेलर भी देखा हम लोगों ने। दूसरी बार इन लोग के पास कितने विधायक हैं, जो हम बात दूसरी कर लेते पार्टी की, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट भी वायरल हुई। तो इनेलो के पास कितने विधायक है, 2, वो भी परिवार से। क्या करेंगे जाकर वहां, सोशल मीडिया पर चर्चाओं से क्या ही होगा। बीजेपी को आंख दिखाकर पार्टी बदलना आसान था क्या, सोचिए जरा एक बार। कुलदीप बिश्नोई के लिए क्या ये काम आसान था। बीजेपी का वर्किंग स्टाइल तो कुलदीप बिश्नोई इतने साल में समझ ही गए होंगे। बीजेपी के पास क्या नहीं है, देश के 22 राज्यों में सरकार है, हरियाणा में भी 3 बार लगातार सरकार बनाई, केंद्र में सरकार है, ईडी है, सीबीआई है, क्या नहीं है। एक फिल्मी डायलॉग है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है। तो वहां से जवाब, मेरे पास ईडी है, सीबीआई है और तुम्हारी कुंडली है भाई। तो मान सम्मान, आत्मसम्मान कहाँ रह गया। ये भी गरीबों के लिए बचे हैं। राजनेताओं के ज़मीर अब के कब जिंदा होते हैं, आत्मा कब जागती है, ये हम सब जानते हैं। तो आप लोग अपना काम करें। आज बहुत कम राजनेता ऐसे बचे हैं जिनके पास ईमान बचा है, जिनका ज़मीर जिंदा है, या आज के दौर की कड़वी सच्चाई है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब कार्यकर्ता समर्थक अपना देखें। रेखा शर्मा ने माफी मांग ली है, कुलदीप बिश्नोई ने तुरंत रेखा शर्मा को माफ कर दिया, बब्बर शेर शांत हो गए हैं। आप लोग अपना अपना देखें। वैसे भी देश पर आर्थिक संकट है, जितना कहा जा रहा है उससे कहीं बड़ा है। इसकी तपिश आप तक आ गई होगी, नहीं आई तो आ जाएगी। हो सकता है जब तक आपको पता लगे आप झुलस चुके हों, क्योंकि आप लोगों को ऐसे इंजेक्शन बेहोशी के दिए जा रहे हैं, अभी एहसास कम होगा। ये राजनेता हैं, इनके लिए मान सम्मान, इज्जत, दया सबके अलग मायने हैं।
अब ख्याल रखें अपना। जय श्री राम। कमेंट जरूर करना। जा जाते रेखा शर्मा, कुलदीप बिश्नोई की ताज़ा वीडियो ज़रूर देखें, सुने और अपना रिएक्शन ज़रूर दें और समझने की कोशिश करें कि राजनीति क्या होती है, राजनेता राजनीति जैसे खेल को कैसे खेलते हैं, हरियाणा की राजनीति कहाँ से चल रही है, कौन चला रहा है, किसके पास आज प्रदेश की असली ताकत है और क्यों कुलदीप बिश्नोई बीजेपी नहीं छोड़ पाए, अपमान का घूंट पी गए। एक पिता के अपमान की बात थी और वो जिस तरह के तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, समर्थक ज़्यादा उत्साहित थे, इतना होना नहीं चाहिए था। या फिर वो मैंने जैसे कहा कि भावना में आम लोग बह जाते हैं, इतना राजनेता नहीं बहते, वो अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं। हम वोट देते वक्त कुछ और चीज़ें देखते हैं जिसका नुकसान हमें पहले से होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपनी राय ज़रूर दें, जो भी आपकी राय है। हमें अच्छी लगेगी हम स्वीकार करेंगे, नहीं अच्छी लगेगी हम इग्नोर करेंगे। नमस्कार। पंचकुला नगर निगम के इलेक्शन की एक रैली के दौरान मेरे एक स्टेटमेंट को मीडिया द्वारा बहुत तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी। मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी। और जहां तक चौधरी भजन लाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कई परिवार के लोग आज हमारी पार्टी में भी हैं। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है और उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद व्यक्त किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं इस अवसर पर आदरणीय भजन लाल जी के सभी अनुयायियों, अपने साथियों, समर्थकों और शुभचिंतकों का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह इस कठिन समय में आप सभी ने हमारे सम्मान, स्वाभिमान और भावनाओं के लिए मजबूती से आवाज उठाई, उसे देखकर मैं दिल से कहता हूं मेरा मन वास्तव में ही भावुक हो गया। चौधरी भजन लाल जी के प्रति आपका सम्मान, प्रेम और समर्पण देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हुई। मैं आप सभी का आजीवन ऋणी और कृतज्ञ रहूंगा। अब मैं सभी समर्थकों और शुभचिंतकों से ईमानदारी पूर्वक आग्रह करता हूं कि वे इस पार्टी की गरिमा और अनुशासन का सम्मान करें। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर अब कोई और वीडियो साझा ना करें और जहां जहां शिकायतें या FIR हुई है वह कृपया वापस ले लें, ताकि इस पूरे प्रकरण का यहीं सम्मानजनक समापन हो सके। हम सभी सकारात्मक सोच के साथ अब आगे बढ़ना है हम सबको, और मिलकर बीजेपी को और मजबूती प्रदान करनी है। आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में संगठन की मजबूती, एकता और राष्ट्रहित के लिए हम सबको साथ मिलकर कार्य करना है। एक बार पुनः मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कठिन समय में आप सब ने इस मजबूती से हमारा साथ दिया